तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि तुम अपने माँ बाप का ध्यान रख सको, तुम्हें एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, ठीक है, एक इज़्ज़तदार जीवन जीना है जिसमें तुम अपनी खुद की इज़्ज़त कर सको। लेकिन तुम्हारे एक्शंस तो यार कुछ और ही कह रहे हैं। तुम्हारे एक्शंस तो तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, तुम्हारे एक्शन तो ये कह रहे हैं कि तुम पॉर्नहब देख रहे हो, तुम बार बार मुट्ठी पेल रहे हो। तुम्हारे एक्शंस तो ऐसे कह रहे हैं कि तुम बहुत ही मीन हो चुके हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो मुझे लगता है कि देखो, मुझे क्या, ये तो प्रूवन है, ठीक है, कि तुम्हारे वर्ड्स तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन तुम्हारे एक्शंस हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। एंड तुम्हारे एक्शंस अगर ये कह रहे हैं तो तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही बुरा करो, तुम एक ऐसे हारे हुए थके हुए इंसान की तरह बन जाओ जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, जो अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहा है और ना ही कभी मिला पाएगा। ना ही उसके पास अच्छी फैमिली है, ना ही उसके माँ बाप उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं, ना ही उसकी बीवी उसकी रिस्पेक्ट करती है, और बच्चे तो गालियाँ देते ही हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा इंसान बनना चाहते हो तो वेलकम, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसा इंसान कैसे बना जाता है जो खुद से ही हार चुका हो। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ब्लेम अदर्स। यानी क्या, यानी कि देखो, तुम लाइफ में कुछ भी करो, ठीक है, तुम गलती करो, पाप करो, या फिर तुम कुछ ना भी करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, कुछ भी, आई मीन कुछ भी, यानी कुछ भी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़, लेकिन उसको तुम ब्लेम करोगे दूसरे के ऊपर, दूसरों के ऊपर तुम ब्लेम करोगे। कैसे, मैं तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लाइक मेरे पापा ने यार मुझे पढ़ने नहीं दिया आगे, मेरे पापा यार मुझे बहुत मारते थे ना, इसलिए मैं ना ऐसा रोतड़ू टाइप का हूँ, पता है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे यार, मुझे बाहर खेलने ही नहीं जाना था, इसलिए मुझे कुछ आता ही नहीं है यार। ये गवर्नमेंट ऐसे है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तुम पता है, नहीं तो मैं तो बहुत कैपेबल हूँ। ये भगवान यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा नसीब ही ख़राब है यार। ये है कुछ प्राइम एग्जांपल्स ऑफ ब्लेमिंग, ठीक है। एंड जब ये तुम सीख लेते हो, जब तुम इनको प्रैक्टिस करते हो, तो तुम मिजरी की तरफ एक और स्टेप आगे ले लेते हो। यानी क्या, यानी कि तुम्हारी लाइफ एक और स्टेप फर्दर तबाही में, खाई में जा रही है। सेकंड स्टेप खाई में जाने के लिए वो है कंप्लेन कॉन्स्टेंटली। यानी कि तुम्हारे जीवन में कितनी सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं, ठीक है, चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। तुम गरीब हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की जगह कंप्लेन करना शुरू करो, ठीक है। जब तुम कंप्लेन करने लगते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, तो तुम्हें एक विक्टिम कार्ड मिल जाता है, और तुम विक्टिम कार्ड के ज़रिए अपने आप को खुश रख पाते हो। तुम्हें फील होता है कि नहीं यार, कंप्लेन कर सकते हैं एंड दूसरों को सुना सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन तुम दूसरों के नज़रों में खुद के लिए सिंपैथी गेन कर लोगे और तुम्हें मज़ा आएगा उससे। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को थकान महसूस नहीं होगी, तुम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें मज़ा आएगा टेम्पररीली, और तुम एक और स्टेप खाई के अंदर जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ और भी मिजरी की तरफ जा रही है क्योंकि तुमने कंप्लेन करना सीख लिया है। थर्ड थिंग, अवॉइड एनीथिंग अनकम्फर्टेबल, ठीक है। तुमने ब्लेम करना सीख लिया, कंप्लेन करना सीख लिया, और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो अनकम्फर्टेबल हो, कुछ भी नहीं। ठंडे पानी से नहीं नहाना है तुम्हें, लाइक तुम्हें पता ही होगा ना कि अगर खुद को चेंज करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अनकम्फर्टेबल चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। इसका और कोई वो तरीका है नहीं, तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा है खुद को चेंज। कंफर्टेबल है अपन अनकम्फर्टेबल होना ही नहीं अपने को। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, इनफैक्ट ऐसी चीज़ के लाइक तुम्हें अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलना है, नहीं बदलना। टेबल मैनर नहीं सीखनी भाई, गिटार नहीं सीखना, गिटार नहीं सीखनी, कम्युनिकेशन स्किल नहीं बनानी, गर्लफ्रेंड ब्लेम करेंगे अपन, ठीक है, अपन कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं होना अपनी लाइफ में। अगर तुमने अनकम्फर्टेबल होना सीख लिया तो तुम्हें चेंजेस ईजीली हो जाएंगे, तुम आराम से चेंज हो पाओगे। लेकिन तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं होना है, ठीक है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी एक और स्टेप खाई में ले जानी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वेट फॉर समवन एल्स टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स। यानी क्या, यानी कि देखो, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, राइट। लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा कि तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तुम्हें ब्लेम करना है, और तुम्हें कंफर्टेबल होना, तुम्हें कंफर्टेबल ही होना है, तुम्हें अनकम्फर्टेबल तो बिल्कुल होना ही नहीं है। तो तुम एक टाइम के बाद थक जाओगे कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे अंदर कोई होप नहीं बचेगी कि यार कैसे होगा कैसे होगा। तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी, और तुम इनसिक्योर हो जाओगे, और फिर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करने लगोगे। लेकिन वो तो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी और का इंतज़ार करना है, ठीक है। तुम्हें कोई और इमेजिन करके बैठना है कि भाई भगवान आएंगे बचाने के लिए, या फिर ये पॉलिटिशियन आएगा बचाने के लिए, या फिर ये सेलिब्रिटी, ये जो पुष्पा है ना, ये बचाने आएगा मुझे, ठीक है। या फिर कोई भी एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हो गया, या फिर कोई भी ऐसा बक बक करने वाला यूट्यूबर हो गया जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पर वो क्या सॉल्व करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तुम सॉल्व करने वाले हो, तुम्हारे से और कोई सॉल्व कर भी नहीं सकता है। बट ये
ये तुम्हें अपने आप से कभी बोलना ही नहीं है। तुम्हें क्या बोलना है, आई एम वेटिंग फॉर समवन एल्स टू फिक्स माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम्हें खुद सॉल्व नहीं कर लिया और किसी और का वेट करना है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जब वो नहीं आए तो उसके ऊपर तुम्हें फिर गुस्सा करना है, सोसाइटी के ऊपर गुस्सा करना है, भगवान के ऊपर गुस्सा करना है, पॉलिटिशियन के ऊपर गुस्सा करना है, उस इंसान के ऊपर गुस्सा करना है, उसके कमेंट बॉक्स भर देना कि यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही मेरी, तेरी वजह से तू गंदा आदमी है, तू गिरा हुआ इंसान है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि तुम तो ब्लेम गेम खेलते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज बिकम ऑब्सेस्ड विथ वॉट पीपल थिंक अबाउट यू। अब क्योंकि तुम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तुमने विक्टिम कार्ड खेल लिया, तुम्हें सिंपैथी गेन कर ली, ठीक है, एंड तुम ब्लेम गेम खेल रहे हो, सब कुछ, तो तुम्हें हमेशा सोचता रहना पड़ेगा ना, ऑब्सेस्ड रहना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। क्या पता कब तुम फिर से विक्टिम कार्ड यूज़ करने की बारी आ जाए, तुम्हें तो सिंपैथी गेन करनी है, राइट। तो तुम ऑब्सेस हो जाओ, ठीक है, तो लोग क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम कैसे तुम क्या बोलते हो, लोग क्या एक सेंटेंस में बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर किसी का मैसेज नहीं आया सालों से, ठीक है, तुम्हारे कोई ऐसा फ्रेंड है जो ज़्यादा बातें नहीं होती और उसने अचानक बर्थडे विश कर दिया, पक्का उसका कोई प्लान होगा। अगर कोई लड़की तुमसे बातें कर रही है, पक्का वो तुमसे पैसा निकलवाना चाहती है, समझ रहे हो। इस तरह की तुम्हें ना मेंटालिटी डेवलप करनी है। अगर तुम अंकल से बात कर रहे हो, यार अंकल आई गेस मेरे से कोई बात निकलवाना चाहते हैं, पैसे मांगना चाहते हैं, तो इस तरह की मेंटालिटी डेवलप कर रही है, ठीक है। तभी तो तुम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा खाई में डालोगे, तभी तुम सोशली कनेक्ट नहीं कर पाओगे किसी से, तुम एम्पैथाइज नहीं कर पाओगे किसी से, तुम एक डीप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे किसी से, जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। फिर वैलिडेट योर थॉट्स, यानी कि सोशल मीडिया पे जाओ और अपने थॉट्स को वैलिडेट करना शुरू कर दो। यानी कि अगर तुम किसी चीज़ के बारे में गंदा सोचते हो, मान लो बीजेपी के बारे में तुम बहुत ही गंदा सोचते हो, जाओ सोशल मीडिया पे सर्च करो जाके बीजेपी, हाउ बीजेपी ruined द इंडिया, ठीक है, और वैलिडेट करो अपने आइडियाज़ को, अपने आप को सुपीरियर साबित कर दो। जाओ ट्विटर पे जाके लड़ो, जाके कमेंट करो, जाके ट्वीट करो जाके, ठीक है, लाइक्स करो जाके उन सारी चीज़ों को, क्योंकि सोशल मीडिया पता है क्या है, सोशल मीडिया पैसा छापती है तुम्हारे अटेंशन से, और तुम्हारा अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कब हुक किया जा सकता है, जब तुम्हें वही सारी चीज़ें दिखाई जाए जो तुम सोच रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो, ये भद्दी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, ठीक है, और अपने आप को वैलिडेट करना चाहते हो, यानी कि कोई तुम्हें आकर कह दे कि तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें और तो कोई सुख मिल नहीं रहा ना जीवन में, तुम्हारी मिजरी पड़ी, तुम्हारी लाइफ पूरी गंदी पड़ी हुई है, कम से कम ऐसे ही सुख मिल जाए। तो जब तुम सोशल मीडिया पे जाते हो और तुम्हें ये इसी तरह की पोस्ट मिलती है, सनातनी मुस्लिम, ठीक है, इन सारी चीज़ें जब तुम्हें मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर, तुम्हारे थॉट्स वैलिडेट होते हैं, तुम्हें लगता है अच्छा फील होता है, तुम्हें लगता है हाँ यार मैं ऊपर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मेरे जो एंसेस्टर थे ना 5000 साल पहले जो इंडिया में रहा करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे, इतना कि उन्होंने ना सारी चीज़ें पहले ही डिस्कवर कर ली थी। तुम्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा आज क्या है, तुम्हारे एक्चुअल लाइफ अभी प्रेजेंट में क्या चल रही है। तुम्हें हमेशा अपने थॉट्स को वैलिडेट करना है, ठीक है, तुम्हें उसमें सही होना है, तुम्हें अपनी लाइफ को सही नहीं करना, तुम्हें अपने थॉट्स को सही प्रूव करना है। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, तुम्हें ये साबित करना है, ठीक है, तुम कभी गलत नहीं हो सकते। इंसान गलत हो सकता है लेकिन तुम कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। फिर अगर फिर भी तुम्हारा मन ना पड़े, ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं दिल में लग रहा हो यार कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, कुछ बुरा हो रहा है, तो नम योर सेल्फ बड़ी, नम योर सेल्फ, लिटरली नम योर सेल्फ। यानी क्या है, यानी कि जो कोई भी रैंडम चीज़ शुरू कर दो जो तुम्हारे सेंसेस को नंब कर दें, ठीक है। यानी क्या, यानी कि तुम पॉन देखो, मुट्ठियाँ पहलो यार रात पर, ठीक है, तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करो रात भर, ताकि तुम्हारे वो उस प्रॉब्लम के ऊपर अटेंशन ही ना जाए, ध्यान ही ना जाए, ठीक है। अगर ध्यान जाएगा, तकलीफ होगी, तभी तो तुम उस चीज़ को सॉल्व करोगे, राइट, पर तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर फिर भी मन ना भरे, जाओ दारू पियो जाके, जमकर दारू पियो जाके, ठीक है, ड्रग्स करो जाके, ठीक है, लड़कियों को छेड़ो जाके, नंब योरसेल्फ बड़ी, तुम्हारा प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा, तुम्हें बुरा ही नहीं फील होगा, तुम सॉल्व ही नहीं करोगे, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। एंड बिलीव मी, इससे ज़्यादा मिजरी का बात कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आता है लास्ट स्टेज, यानी कि खाई के बॉटम, ठीक है, अब तुमने खाई को छू लिया, तब आता है कि बिलीव चेंज इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि तुम्हारे अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तुम्हें ये मान लेना है। फिर आखिरी में जब तुम इतनी सारी चीज़ें करोगे, फिर तुम्हें आखिरी में बिलीव बना लेना कि मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, अपन ऐसा ही, अपने यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, अपन रहते हैं चौड़ में, ठीक है, अपन तो ऐसे ही हैं, अपन नहीं बदलते, ठीक है। तुम्हें ये बिलीव डेवलप कर लेना है ताकि तुम्हारा फिक्स माइंडसेट हो जाए और तुम कभी चेंज हो ही ना पाओ, ना किसी के लिए, ना खुद के लिए, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। और बहुत ही बुरी तरह तुम नीचे गिरो, इतनी कि तुम्हें मज़ा ही आ जाए, ठीक है। तो ऐसी लाइफ तुम्हें जीनी है,
और ऐसे तुम कर करके पहुंच जाओगे अपनी मिस्री के लास्ट स्टेज पे, एंड इसी तरह तुम्हारे जीवन का हो जाएगा अंत। और fuck you so much for watching this video and fuck myself to making this video, and this is it for the video। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।